बेईमानों का गिरोह है इंडिया गठबंधन, जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मां ज्वालामुखी और क्रांतिकारियों की धरती पर आकर धन्य हो गया। क्रांतिकारी पंडित महादेव चौबे समेत अन्य को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। कहा कि 10 साल पहले भारत का आम नागरिक कहता था कि भारत में कुछ नहीं बदलने वाला है, सभी नेता एक समान हैं, यूपीए सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। वे स्थानीय हाइडल मैदान में शुक्रवार को एनडीए की लोकसभा प्रत्याशी रिंकी कौल बुद्धि विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी की अगुवाई में विकसित देश का संकल्प भारत की ओर चल चुका है। देश की जनता के आशीर्वाद से वे तीसरी बार पीएम जरूर बनेंगे। कहा कि 70 साल कांग्रेस के शासन में जाति धर्म की राजनीति की गई। मोदी ने सबका साथ सबका विकास कर विकासवादी की राजनीति को जन्म दिया। अभी भी विपक्षी जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम 3 साल के अंदर दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था पर होंगे। दवा उत्पादन में देश दूसरे नंबर पर है। भारत मांगने वाला नहीं देने वाला देश बन गया है। इस्पात उत्पादन में दूसरे नंबर पर आ चुका है। पहले मोबाइल फोन पर मेड इन चाइना लिखा होता था, अब मेड इन इंडिया लिखा होता है। सपा नेता अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि वे बोलते थे डिजिटल क्या करेगा, अब सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है। योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आयुष्मान कार्ड समेत अन्य योजनाओं का लाभ पात्रों को मिल रहा है। देश की कोई माता बहन बुजुर्ग 70 साल के होंगे तो उन्हें 5 लाख का आयुष्मान कार्ड इलाज के लिए मिलेगा। कहा कि मोदी सरकार में 4 करोड़ आवास बना, आने वाले समय में बिजली का बिल 0 होगा। हर घर पर सौर ऊर्जा लगेगा, जिससे बची बिजली सरकार क्रय करेगी। आने वाले समय में पाइपलाइन से गैस घरों तक पहुंचेगा। हाईवे बन रहे हैं, ओवरब्रिज बन रहा है। मोदी ने यूपी का रेलवे बजट बढ़ा दिया। अब यूपी बीमारू राज्य से उत्तम प्रदेश बन गया है। कहा कि सोनभद्र और रेणुकूट रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है। विपक्षियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस को षड्यंत्र के सिवा कुछ नहीं आता। कहते हैं कि मोदी संविधान और आरक्षण समाप्त कर देंगे। कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लेने देंगे। विपक्षी मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए पिछले दरवाजे से षड्यंत्र करते हैं। पश्चिम बंगाल में कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। अखिलेश राहुल की पार्टी परिवारवाद पार्टी है। कांग्रेस ने कोयला, चीनी, पनडुब्बी आदि का घोटाला किया। अखिलेश ने अनाज, लैपटॉप खाया। सभी घोटालेबाज एक हो गए हैं, सभी की जगह जेल है। कहा कि एक तरफ राम और देश विरोधी है, दूसरी तरफ भाजपा है। जनसभा का सफल संचालन सदर विधायक भूपेश चौबे ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल जी ने किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद राम शिकल, समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोंड, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री जयप्रकाश चतुर्वेदी, सदर विधायक भूपेश चौबे, कैलाश खरवार, अनिल मौर्य, जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता, जिला प्रभारी अनिल सिंह, लोकसभा प्रभारी रामप्रकाश दुबे, अपना दल एस जिलाध्यक्ष सत्यनारायण पटेल, एमएलसी विनीत सिंह, अमरेश पटेल, रमेश मिश्रा, अजीत रावत, अजीत चौबे, रमेश पटेल, लोकसभा प्रत्याशी रिंकी कौल, विधानसभा प्रत्याशी श्रवण गोंड, अनूप तिवारी आदि मौजूद रहे। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। यही तरीके की हरकत करने वाले लोग, और याद रखना, ये राहुल गांधी, ये अखिलेश, ये इंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन, ये परिवारों की पार्टी, और इतना ही नहीं, ये सब भ्रष्टाचारी पार्टी है, सब भ्रष्टाचारी पार्टी, सब भ्रष्टाचारी पार्टी, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार। बोलो कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो कांग्रेस ने चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? चावल घोटाला किया कि नहीं किया? 2G 3G का घोटाला किया कि नहीं किया? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? पनडुब्बी का घोटाला किया कि नहीं किया? हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? और इसके साथ साथ अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? लालू और खतरा खा गया कि नहीं खा गया? लालू नौकरी, जमीन के बदले नौकरी खा गया कि नहीं खा गया? नहीं, नौकरी के बदले जमीन खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ कि कविता केसीआर
चिराग ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? और ये ममता ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ये डीएमके ने बालू घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घोटालेबाज, ये भ्रष्टाचारी बचाओ मुहिम में लगे। और मोदी जी ने कहा है भ्रष्टाचार हटाओ, ये बोलते हैं भ्रष्टाचार बचाओ। ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? इनकी जगह कहां है?